नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम किरण है और मैं 22 साल की हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार साधारण है। घर में माँ, छोटा भाई और मैं रहती हूँ। पिताजी का 4 साल पहले देहांत हो गया था। तब से घर की जिम्मेदारी माँ और मेरे कंधे पर आ गई। माँ एक छोटे क्लिनिक में नर्स का काम करती है। उनकी कमाई से किसी तरह घर चलता है। मैं 18 साल की उम्र में 12वीं पास की थी और तब से नौकरी की तलाश में थी। कई जगह इंटरव्यू दिए लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी तनख्वाह कम होती तो कहीं काम के घंटे बहुत लंबे। मुझे लगने लगा था कि किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। एक शाम की बात है, मैं शहर के दूसरे छोर पर इंटरव्यू देकर लौट रही थी। इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था और मैं निराश थी। बस स्टॉप पर खड़ी थी। शाम के 6 बजे थे। आसमान में बादल थे और बारिश होने की वाली थी। बसें आ रही थी लेकिन इतनी भीड़ थी कि चढ़ना मुश्किल था। तभी एक सफ़ेद कार आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और एक व्यक्ति ने पूछा, कहाँ जाना है? माफ़ी, देर से आपको खड़ा देख रहा हूँ। मैंने हिचकिचाकर कहा, नहीं, मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इतनी भीड़ में बस मिलना मुमकिन है। मैं आज़ादपुर की तरफ जा रहा हूँ, उधर ही जाना है क्या? बारिश शुरू हो गई थी। बस मिलने की उम्मीद कम थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ, मुझे आज़ादपुर के पास ही जाना है, अगर आपको दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, आइए। मैं पीछे के सीट पर बैठ गई। रास्ते में हम बातें करने लगे। मैंने उन्हें अपने परिवार और नौकरी की तलाश के बारे में बताया। उन्होंने ध्यान से सुना और समझा। जब मेरा घर आया, मैं धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकालते हुए कहा, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं राज शर्मा, एक आईटी कंपनी का मालिक। हमें एक फ्रंट डेस्क और असिस्टेंट चाहिए। अगर आप चाहे तो कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाइए। मैंने कार्ड लिया और घर चली गई। माँ को सब बताया तो वे थोड़ी चिंतित हुई। अजनबी पर भरोसा करना सही नहीं होता है। रात को मैंने कार्ड देखा, इंटरनेट पर सर्च किया तो कंपनी वाकई बड़ी और जानी मानी निकली। मैंने तय किया कि कल वहां जाऊंगी। अगले दिन मैं तैयार होकर ऑफिस पहुंची। वह बहुत शानदार इमारत थी। रिसेप्शन पर नाम बताया गया तो मुझे 5वीं मंजिल पर भेजा गया। राज सर अपने केबिन में थे। मुझे देखकर मुस्कुराए। अरे किरण, आ गई आप, बैठिए। उन्होंने मेरी पढ़ाई और कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा। फिर बोले, मैं आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं दे सकता, 1 महीने की इंटर्नशिप ऑफर कर सकता हूँ। अगर अच्छा काम किया तो पक्की नौकरी मिल जाएगी। 10,000 महीने मिलेगा। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन से नई जिंदगी शुरू हुई। HR रमा मैडम ने मुझे सब समझाया। मेरा काम था फ़ोन कॉल हैंडल करना, विजिटिंग को रिसीव करना और पेपर वर्क में मदद करना। धीरे धीरे मैं सीखने लगी।
राज सर कभी कभी मेरे काम की तारीफ भी करते थे। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे पक्की नौकरी दे दी और सैलरी 15,000 कर दी। लेकिन 3 महीने बाद ऑफिस की एक लड़की अंजलि ने कहा, इस पर पहले भी कई लड़कियां आई पर ज़्यादा दिन नहीं टिकती। राज सर की नज़र हमेशा नई और खूबसूरत लड़कियों पर रहती है। मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ तो उन्होंने कभी गलत व्यवहार नहीं किया था। फिर एक शनिवार को उन्होंने मुझे अचानक ऑफिस बुलाया। मौसम खराब था। बारिश में भीगते हुए मैं ऑफिस पहुंची। राज सर ने मुझे तौलिया दिया और गेस्ट रूम में कपड़े सुखाने को कहा। मैं तौलिया लपेट कर बैठी थी। तभी उन्होंने फाइल लेने के बहाने अंदर आकर मुझे अजीब नज़रों से देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे केबिन में बुलाया। वहाँ हम प्रोजेक्शन के बहाने लगे, लेकिन उनकी नज़दीकी मुझे असहज कर रही थी। फिर अचानक उन्होंने साफ कहा कि अगर मैं उनकी इच्छा पूरी करूं तो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं सर। लेकिन उन्होंने कहा, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए समझौता करना पड़ता है। सोच लो, मैं बाहर जाकर सिगरेट पीकर आता हूँ। अगर तुम यहीं हो तो समझूंगा कि मान गई। मैं दुविधा में थी। एक तरफ आत्मसम्मान, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी, माँ की तबीयत और भाई की पढ़ाई याद आ रही थी। अंत में मजबूरी में रुक गई। राज सर खुश हो गए और अगले दिन मेरी नौकरी पक्की कर दी। माँ को बताया तो वे बेहद खुश हुई, लेकिन मेरे अंदर अपराध बोध था। कुछ दिनों बाद राज सर मुझे फार्म हाउस ले गए। वहाँ एक बड़े इन्वेस्टर राजेश जी आए हुए थे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद राज सर ने मुझे कहा, राकेश जी 2 दिन यहाँ रहेंगे, तुम इनका ख्याल रखना। मैं समझ गई उनका मतलब रात को राकेश जी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं चीखने लगी। तभी वहाँ काम करने वाला नौकर रामू आया और स्टूल से राकेश जी के सिर पर मार दिया। उसने मुझे वहाँ से बाइक पर शहर पहुँचाया। रामू ने बताया, मैडम यह पहली बार नहीं है, पहले भी लड़कियां को फंसाया गया, पर इस बार मैंने चुप नहीं रहा। मैं घर पहुंची तो माँ को सब बताया। माँ बोली, ऐसी नौकरी को आग लगे बेटा, हमें गरीबी मंजूर है पर बेटी की इज्जत बिके या नहीं। मैंने उसी रात राज सर को फ़ोन करके कहा, आपको शर्म नहीं आती? मुझे नौकरी या पैसा कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे लोग दूसरे को ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। अगले दिन ऑफिस गई तो पता चला कि पुलिस ने राज सर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रामू ने ही पुलिस को सब बता दिया था। आज मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करती हूँ जहाँ माहौल अच्छा है। माँ और भाई के साथ एक छोटे घर में खुश हूँ।